गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने भूगोल की कुछ प्रमुख शाखाओं के विषय में पढ़ा, कुछ उपशाखाओं की बात की, हमने भूगोल की परिभाषा की बात की, भूगोल के जनक जो यूक्रेटिस हैं उनके विषय में चर्चा की और हमने जाना कि जियो प्लस ग्राफो यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही, जियो प्लस ग्राफो यानी पृथ्वी का वर्णन करना ही क्या है, भूगोल है। अब हम पृथ्वी के संबंध में कुछ जो हमारी भौगोलिक जनरल इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं, सामान्य परिचय की जो चर्चा करते हैं वो हम बात करते हैं कि सामान्य परिचय जब हम भूगोल का अध्ययन करते हैं तो हमें क्या क्या बातें जो है ध्यान में रहनी चाहिए, तो उन बातों की हम चर्चा करते हैं। हम कहें कि भूगोल है पृथ्वी का वर्णन। भूगोल से मतलब क्या हो गया ना, पृथ्वी का वर्णन। अब पता है हमें पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक ग्रह है। अब पृथ्वी का आकार कैसा है, आपसे कहा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, जनरली हम क्या करते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। जनरली बोलते हैं गोल है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से हम गोल बोलेंगे तो थोड़ा सा क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, तो हम पृथ्वी का जो आकार है उसे गोल नहीं बताकर क्या कहेंगे ना, जियोड। क्या बोलेंगे, जियोड। पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड। ठीक है, पृथ्वी का आकार हम बात करें कैसा है ना, जियोड आकार है। गोल गोल हम नहीं बोलेंगे, वैसे नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का आकार गोल है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे पृथ्वी का आकार कैसा है ना, जियोड है या पृथ्व्याकार है। अब कहें कि पृथ्वी का आकार जियोड कैसे, यानी देखो गोल इसलिए नहीं बोलते हम कि जो पृथ्वी का आकार है, जो शेप है वो इस प्रकार से है। ठीक है, इस प्रकार से जो पृथ्वी का शेप है उसकी हम चर्चा करते हैं। यानी क्या है ना, ये बीच में से तो उभरी हुई है, यहाँ से कैसे है ना, उभरी हुई है, मध्य में से उभरी हुई है। और हम ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों से कैसी है ना, चपटी है। ध्रुवों से कैसी है, चपटी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पृथ्वी का आकार कैसा है ना, जियोड है। ठीक है, क्योंकि मध्य से तो उभरी हुई है और जो ध्रुव है वहां से कैसी है ना, चपटी है, इसलिए इसका आकार हम क्या बोलते हैं ना, जियोड है। आपसे कहा जाए कि पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है। देखो प्रतिरूप की चर्चा करें, प्रतिरूप से मतलब मॉडल की अगर हम बात करेंगे, पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, तो हमारे पास आंसर है इसका ग्लोब। कि पृथ्वी का प्रतिरूप कैसा है ना, पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, ग्लोब है। ठीक है, पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है ना, पृथ्वी का प्रतिरूप है ग्लोब। ठीक है, तो पृथ्वी का प्रतिरूप ग्लोब कैसा होता है आपने देखा होगा। ठीक है, नहीं भी देखा तो हम चर्चा करते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी का जो प्रतिरूप है ग्लोब वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष से, ये जो पृथ्वी का अपना अक्ष है इसे कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यहाँ से हम चर्चा करेंगे पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और ये जो पृथ्वी का प्रतिरूप मॉडल जिसे हम कहते हैं ग्लोब, क्या कहते हैं, पृथ्वी का प्रतिरूप इसे कहते हैं हम ग्लोब कहते हैं। तो आपसे कहा जाए पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है तो हम कहेंगे ग्लोब है। आपसे कहा जाए कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो हम कहेंगे जियोड है या पृथ्व्याकार है। इस प्रकार से पृथ्वी का आकार कहेंगे कि ये गोल क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये मध्य में से उभरी हुई है और ध्रुव पर से कैसी नहीं, चपटी है। तो ऐसे हम चर्चा करते हैं। आगे हम बात करें कि जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के बारे में हमने बात कर ली कि पृथ्वी मध्य से उभरी हुई है और ध्रुव से चपटी है। अब सर्वप्रथम जब हम भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल में हमें होना चाहिए दिशा ज्ञान। क्या होना चाहिए ना, दिशा ज्ञान होना चाहिए। दिशा ज्ञान की दिशा की बात करें कि जो ऊपर की जो तरफ है, ये जो दिशा है इसे तो हम हमेशा मानेंगे उत्तर दिशा। क्या मानेंगे, उत्तर दिशा। नीचे की अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ हम मानेंगे दक्षिण दिशा। क्या मानेंगे ना, दक्षिण दिशा, इसे साउथ बोलेंगे हम। ठीक है, कोई भी आपकी जो नोटबुक है, देखो ऐसा कहा जाता है कि सूर्य जिधर उगता है उधर पूर्व दिशा है। ठीक है, वो एक व्यवहारिक रूप से ठीक है, लेकिन जब भी हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी कर रहे हैं तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा कि हमारा जो बोर्ड है या हमारी नोटबुक है उसमें जो ऊपरी तरफ है, ऊपरी की तरफ क्या है, वो तो क्या है, उत्तर दिशा है, नॉर्थ है। और दक्षिण की तरफ कौन सी दिशा है, सॉरी नीचे की तरफ है दक्षिण दिशा। तो कोई भी आपकी नोटबुक है उसका ऊपरी हिस्सा हम क्या बोलेंगे, ये उत्तर दिशा है और नीचे वाला हिस्सा वो क्या है, दक्षिण दिशा। फिर इसके सामने खड़े होंगे तो दायां हाथ है, इस दाएं हाथ की तरफ तो हम कहेंगे कि कौन सी दिशा है, ये है पूर्व दिशा। ठीक है, दाएं हाथ की तरफ क्या कहेंगे ना, पूर्व दिशा है। ठीक है, और बाएं हाथ की तरफ अगर हम बात करें तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। एक बार वापस से बात करें कि उत्तर दिशा जो ऊपर की तरफ है नॉर्थ, नीचे की तरफ क्या बात करेंगे, दक्षिण दिशा। दाएं हाथ की तरफ बात करें तो पूर्व दिशा ईस्ट, और बाएं हाथ की तरफ बात करें तो वेस्ट यानी कि पश्चिम। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ साउथ
ईस्ट एंड वेस्ट। तो आपके नोटबुक में हमेशा आपको यही ज्ञान रखना। आपको कहा जाए कि उत्तर की तरफ आपके नोटबुक में कोई भी मैप आपका है उत्तरी भागों में तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे मैप में, आपसे कहा जाए दक्षिणी भागों में तो मैप में नीचे की तरफ देखेंगे, आपसे कहा जाए कि पूर्वी भाग तो आप दाएं तरफ देखेंगे, आपसे कहा जाए पश्चिमी भाग तो आपकी तरफ देखेंगे ना बाएं तरफ देखेंगे। इस प्रकार से आप दिशाओं का ज्ञान रखेंगे। ठीक है, ये चर्चाएं हम करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिशा ज्ञान भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, नीचे की तरफ दक्षिण दिशा और दाएं तरफ पूर्व दिशा और बाएं तरफ पश्चिम दिशा। तो इन सभी बातों को हम जैसे आप सुनते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको क्या करना है, आपके नोटबुक रखनी है आपको हाथ में, और ये जो डायग्राम जो आपको बनाए जा रहे हैं ये सारी बातें आपको लिखते जाना है। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने क्या लिखा, आपने लिखा पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, जो पृथ्वी है पृथ्वी का आकार कैसा है, सबसे पहले हमने लिखा पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। ठीक है, उसके बाद में हमने लिखा पृथ्वी का प्रतिरूप कैसा है कि ग्लोब, पृथ्वी का प्रतिरूप क्या है, ग्लोब है। आपने बनाया कि पृथ्वी मध्य में से उभरी हुई है और ध्रुव से कैसे ना चपटी है। फिर उसके बाद में आपने बनाया इस प्रकार से, आपने क्या बनाया है, आपने दिशा ज्ञान के लिए बनाया, पहला आपने जियोड लिखा, दूसरा आपने ग्लोब लिखा, तीसरी बात जो आप लिखने जा रहे हो यहाँ पे दिशा ज्ञान लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे ना, दिशा ज्ञान। और दिशा ज्ञान लिखकर आपको इस प्रकार से बनाना है। और आपने बनाया ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण और दाएं तरफ पूर्व और बाएं तरफ पश्चिम। इस प्रकार से बातें आपको लिखनी है। अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं, इसके आगे की जो बात करेंगे। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं। देखना ये जो इस प्रकार से आपने जो पृथ्वी का आकार जियोड बनाया है, ठीक है, इसकी हम चर्चा करते हैं। जब इसको हमने हाफ कर दिया, क्या कर दिया ना, हाफ कर दिया यानी कि आधा कर दिया। अभी आधा करने वाली जो रेखा वो क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं ना, भूमध्य रेखा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ये ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में बांट रही है। क्या करती है, ग्लोब को बराबर 2 भागों में बांट दी है। तो 2 भागों में बांट, ऊपर कौन सी दिशा, उत्तरी दिशा, इसलिए इसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। नीचे कौन सी दिशा थी, दक्षिण दिशा, इसलिए इसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। इससे तो क्या लिखेंगे हम, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर, और साउथ वाले बोलेंगे साउथ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसे बराबर 2 भागों में बांटने वाली कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। यानी कि जो पूरा गोला है, इस गोले को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। गोला है, गोले कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। गोला आधा हो गया तो गोलार्ध हो गया, गोले का आधा, उत्तरी भाग में से उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग में से दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। फिर हमारे पास है अगला कि हमने क्या किया, ये जो है 0 डिग्री, ये कौन सी है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखो ये अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं ये आपको पहले पता होगा, नहीं भी तो हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल हम बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। यानी कि गोला है, उसको गोले को क्या कर दिया, आधा कर दिया। यही किया ना, गोले को क्या कर दिया, आधा कर दिया। अब इधर हमने देखा था दाएं तरफ कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया। बाएं तरफ कौन सी दिशा है, बाएं तरफ है पश्चिम दिशा, इसलिए पश्चिमी गोलार्ध। इसे तो हम बोलेंगे ईस्ट हेमिस्फीयर और इसे हम बोलेंगे वेस्ट हेमिस्फीयर। गोले का आधा कर दिया ना, इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। फिर आगे बात आती है, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, कुछ जो ग्लोब है उसको बांटने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम जब ये दोनों ही स्थितियां लेते हैं एक साथ, ठीक है, दोनों स्थितियां आपने एक साथ ली, ये गोले को यहाँ से आधा कर दिया, गोले को यहाँ से भी आधा कर दिया। ठीक है, गोले को हमने यानी कि अक्षांश रेखा भी खींच दी और देशांतर रेखा भी खींच दी। अब इधर वाला भाग है, आपको पता है इधर दिशा कौन सी है, उत्तर दिशा है ना, तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सा हो गया ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। इधर वाला कौन सा हो गया, नीचे कौन सी दिशा थी, दक्षिण। देखो उत्तर और दक्षिण में से पहले उत्तर और दक्षिण को लिखेंगे, उत्तरी दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। ऐसे हम पूर्वी दक्षिण गोलार्ध लिखेंगे, उत्तर दक्षिण आएगा तो पहले उत्तर दक्षिण लिखेंगे, फिर पूर्व और पश्चिम लिखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। अब ये पश्चिम हो गया, पता है हमें कि दक्षिणी है, नीचे इसके नीचे वाला दक्षिण हो जाएगा ना। अब दक्षिण के साथ यहाँ पे कौन सी दिशा आ गई, पश्चिम आ गई ना, तो दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और ये कौन सा आ जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इस प्रकार से हम चर्चा करते हैं। भारत की स्थिति भी कहाँ पे आती है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत की स्थिति भी कहाँ पे आएगी ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आएगी। इस प्रकार से जब हमने इस गोले में 0 डिग्री अक्षांश रेखा
और 0 डिग्री देशांतर रेखा, दोनों बना दी। तो इस गोले को हमने 4 भागों में, ठीक है, ये जो ग्लोब है उसको 4 भागों में बांट दिया। और ये वाला हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि यहाँ पे उत्तर दिशा है, यहाँ पे पूर्व दिशा है, यहाँ पे दक्षिण दिशा है, ठीक है, और यहाँ पे पश्चिम दिशा है। तो इस प्रकार से हमने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, सॉरी यहाँ पे उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध ना, पश्चिम दिशा है ना यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, और ये वाला दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। तो यहाँ तक की बातों को हम दोहराएंगे और लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पृथ्वी आकार के साथ जियोड, फिर लिखेंगे पृथ्वी का मॉडल क्या है, ग्लोब, फिर हम बनाएंगे इस प्रकार से गोले को आधा करने वाला ये वाला डायग्राम, ठीक है। ये हो गया नंबर 1 वर्क, फिर हो गया नंबर 2 वर्क, फिर हो गया नंबर 3, फिर हो गया नंबर 4 वर्क, और फिर हो गया नंबर 5। इस प्रकार से हम ये 5 वर्क भी करेंगे, ठीक है।